नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान जो लेकर आ रहे हैं कलर्स टीवी पर नया सीरियल बालिका वधू 2। वैसे तो सीरियल जो है सीरियल का नाम सब जानते हैं, काफी मशहूर सीरियल था। अब सीजन 2 के साथ आ रहे हैं। अंशुल, टीवी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खिमजी और रतन हमारे साथ जुड़ गए हैं, राइट? या तो पहले तो जानना चाहेंगे इस नए सीजन में किस तरह के होंगे किरदार आप दोनों के। नए सीजन में मैं प्ले कर रही हूँ आनंदी की मदर। सो शी इज वेरी वार्म और काफी समझदार है। शी ऑलवेज वेलकम्स ऑल द थिंग्स विद अ स्माइल। और जब कोई ऐसी बात होती है जहाँ पे उसे लगता है कि कोई चीज गलत है तो वो उसके लिए स्टैंड भी ले लेती है। एंड अपने फैमिली से उसे बहुत प्यार है। शी लव्स हर हस्बैंड वेरी मच और शी ट्राइज एंड मेंटेन्स बैलेंस के सारी चीजें अच्छे से हो जाए। एंड खीम जी, खीम जी, अगर मैं एक लाइन में कहूँ ना तो खीम जी और रतन जो आनंदी के माता पिता दिखाए गए हैं, वो किरदार ना एक ऐसा किरदार है जो 99% इंडियंस रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हम सब एट आ कोर हम सब अच्छे होते हैं, हम सब ऑनेस्ट होते हैं, हम सब कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जीवन में। हम बस चाहते हैं कि जो भी हमारा घर है, परिवार है, रिश्ते हैं, नाते हैं, वो सारी चीजें एक एक जिसे कहते हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट के बिना एक प्लेजेंट तरीके से जिंदगी कटे, जहाँ पे हम सबको खुश रख पाए और ना हमसे किसी और को प्रॉब्लम हो और दूसरों से हमें प्रॉब्लम ना हो। एक जो हम ये अचीव करने की हर कोई कोशिश करता है ना अपनी जिंदगी में, ये दोनों ऐसे किरदार हैं, एक ऐसा परिवार है। तो ये बहुत सिंपल है, इसको मैं ज्यादा डिफाइन करने की कोशिश इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये और भी बहुत सारे किरदार हैं इस पूरी कहानी में, लेकिन पर्टिकुलरली ये जो फैमिली दिखाया गया है ना, वो एक आइडियल फैमिली है जिससे इस देश का हर नागरिक कनेक्ट करेगा। राइट। सो जब ये ऑलरेडी इस शो के ये किरदार है जो आप निभा रहे हैं, उनके नाम लोग पहचानते हैं, तो आप अगर ये जिम्मेदारी निभा रहे हो आगे बढ़ के, तो क्या किरदार अलग होंगे पहले किरदारों से? मतलब पहले के खिमजी या अभी के खिमजी, या पहले की रतन और अभी की रतन, इनमें क्या फर्क आया है? तो सी एज अ कैरेक्टर लाइक जो मदर फादर होते हैं वैसे ही होगा। एंड देयर आर गर्ल्स पेरेंट्स, तो उस हिसाब से जो वार्म जो पहले की किरदारों में भी थी आनंदी को लेकर, जो प्यार और जो अंडरस्टैंडिंग थी वो वैसी ही रहेगी। सिर्फ कुछ अप्रोच है इनके जो आज के जमाने को लेकर उन्होंने काफी कुछ किया हुआ है किरदारों को लेकर। बाकी तो लाइक एज यू वॉच यू विल कनेक्ट टू द कैरेक्टर्स एंड the things would be like good as it is. Anshul, you want to add something? If you could just repeat your question once again. ओके, सो ऑलरेडी ये किरदार जैसे कि खिमजी का किरदार है, ऑलरेडी नोन है, लोग इसे जानते हैं। तो अभी अगर आप नए सीजन के साथ आ रहे हो तो इसमें क्या बदलाव किए गए हैं? ओके, सो फंडामेंटली द थिंग इज दैट पहले खिमजी नहीं था, आनंदी के माँ बाप थे, लेकिन बैकड्रॉप अलग था। बैकड्रॉप राजस्थान का था। इस बार एक बैकड्रॉप गुजरात का है। गुजरात की एक फिक्टिशियस एक प्लेस दिखाई गई है जिसका नाम रखा गया देवगढ़ और रायगढ़। ये दो जगहों की कहानी दिखाई गई है। तो पहले ही बैकड्रॉप के लेवल पे चीजें बहुत बदल जाती है। जहां तो क्या है कि बहुत सारी कस्टम्स, बहुत सारे तौर तरीके भी बदल जाते हैं, हाँ, लेकिन एसेंस सेम रहता है। चाइल्ड मैरिज की जो कुप्रथा की जो हम बात कर रहे हैं वो इसमें भी है, उसमें भी था। और भी बहुत सारे दूसरे सोशल इश्यूज हैं जो कि हमारी रियलिटी पहले भी रहे हैं और आज भी रहे हैं, चाहे हमने कितना भी प्रोग्रेस क्यों ना कर लिया हो। लेकिन बहुत से रीजन, बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर ये ट्रेडिशंस आज भी एग्जिस्ट करती हैं और बाकायदा करती है। तो शूटिंग के दौरान भी मैं बहुत जगह पर ऐसे ऐसे लोगों से, हम मतलब मिलना तो नहीं होता था, लेकिन क्या होता है ना, यू ओवर हियर थिंग्स। तो जब वैसा होता था ना, तब हमें पता चलता है कि आज भी वो कुछ कुछ जगहों पे, इंटीरियर्स पे ये बहुत कॉमन है और इसमें किसी को कुछ गलत भी नहीं लगता है। तो वैसी ही जो एक रियलिटी है ना, उसका ही एक रिफ्लेक्शन है इस टाइम की ये सेकंड कहानी जो है। और उसको ये ज्यादा हार्ड हिटिंग तरीके से ये रिफ्लेक्शन इस बार आप देख सकोगे इस पूरी कहानी में, इस पूरे सेटअप में, क्योंकि ये बहुत ही रिलेवेंट तरीके से इसको डेवलप किया गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि मेकर्स ना सेकंड सीजन जब बनाते हैं ना, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं।
मतलब जब एक पिक्चर की भी रीमेक बनती है तो उससे बहुत सारे रीजंस होते हैं। ज्यादातर ऐसा माना जाता है कि वो कमर्शियल रीजंस होते हैं, कि पुरानी एक सक्सेस है तो उसको एक यूटिलाइज करने की एक कोशिश की जाए। ऐसी सब एक एक बिलीफ ऐसा होता है कि ऐसा माना जाता है। Particularly with Balika Vadu season 2, I can say this with utmost confidence that makers have created this story again, uh, with the context of giving some extremely entertaining and relevant content, uh, along with keeping or retaining the same essence which was there in the previous season. और इट इज इवन लिटिल एनहांस, जैसे होता है ना वक्त बदलने के साथ चीजें बदल रही हैं, तो आज के तरीके से जो रिलेवेंट चीजें होती है, आज के बैकड्रॉप में जो चीजें होती है, उस तरीके की एक एक चीज मेकर्स ने, राइटर्स ने साथ में मिलकर डेवलप की है। और मुझे रादर हम दोनों को पूरा भरोसा है कि ये चीज देशवासियों के साथ दोबारा 100% कनेक्ट करेगी, क्योंकि हमने तो काम कर लिया, हमने शूट किया है, तो हमें पता है कि हमने क्या किया है। So that's how it is. Okay. So when they offered you this show, तो पहला ख्याल दिमाग में क्या था? क्या आपको क्या लगता है क्या होगा पहला ख्याल? क्योंकि एक हिट शो है ऑलरेडी, तो एज एन एक्टर मैं नहीं बता सकती, बट मुझे ऐसे थोड़े लगता है कि सोच रहे होंगे कि करना चाहिए या नहीं, या फिर एक जिम्मेदारी होती है, मूव कैसे होगा इस टाइम पे, मतलब बट आखिर में मैं नहीं बता सकती बिकॉज आई एम अ रिपोर्टर, सो आई विल थिंक ऑफ दैट एंगल। सो आप ही बता दीजिए। जब ऑफर हुआ था तो एज एन एक्टर आई वाज रियली एक्साइटेड अबाउट इट, बिकॉज प्लेइंग आनंदीज मदर, तो मतलब तभी भी जो प्ले कर रही थी तो भैरवी, उन्होंने भी काफी, उनको अच्छा किरदार था, तो आई वाज रियली एक्साइटेड। हाँ ऑफ कोर्स ये होता है कि कंपैरिजन होगा ये वो, बट व्हाट आई फील इज कि आप अपना 100% दे रहे हो और आप अपने कमिटमेंट से और पैशन से अगर कोई काम कर रहे हो तो पीपल आर गोइंग टू कनेक्ट टू यू, और वो कंपैरिजन फिर मैटर नहीं करती, बिकॉज इट इज यू हु आर प्लेइंग द कैरेक्टर एंड दे आर वाचिंग यू व्हाट यू आर डूइंग। तो yes, of course I was excited for it. It was a big show and इसमें से offer आ रहा है and we are doing it, so it is a privilege for us to be a part of such a show and I'm really excited for it। और तभी भी थी और अभी भी हूँ। Right. अंशुल? यार सोनाली, मेरे लिए ना कहानी थोड़ी अलग थी। अलग इसलिए क्योंकि जब 2011 में मैंने अपना करियर शुरू किया ना, तो मुझे जब सबसे पहला टीवी में जो मौका मिला था ना, बहुत लोग नहीं जानते हैं, वो था बालिका वधू में। सो वो था बालिका वधू सीजन 1 नाउ एज वी कॉल इट। 2011 में वो ऑलरेडी हिट शो हो चुका था, 3 साल हो चुके थे शो को। शो बहुत अच्छा चल रहा था, बच्चे बड़े हो गए थे, जगिया और आनंदी बड़े हो गए थे। और तब उस कहानी में ऐसा था कि एक गौरी का किरदार था जिसके प्यार में जगिया पड़ता है मुंबई आने के बाद, जब वो मेडिसिन पढ़ने के लिए आता है। तो मेरा एक ऐसा किरदार था जो आया था वो गौरी से शादी करने के लिए, और आई एक्टेड एज अ, माय कैरेक्टर एक्टेड एज अ कैटलिस्ट, कि जगिया ने अपना जो प्यार था गौरी के लिए वो कन्फेस किया था। ये कहानी बहुत लोगों को नहीं पता है क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा किरदार था जो कि बहुत कम दिनों के लिए चला था। उसमें कोइंसिडेंस ये है कि उसमें डायरेक्टर जो प्रदीप यादव जी हैं, जो इस बार हमें डायरेक्ट कर रहे हैं, ही वाज द सेम डायरेक्टर देन, एंड so I faced camera for television for the first time in the show Balika Vadu with the same director who's directing me 10 years later in the same show, and now we are like one of the faces of the show now. So I think it's a for me it's a circle of life जो कि बहुत अलग तरीके से घूम के दोबारा आया है और एक बहुत अलग लेवल पे मुझे लेके गया है। तो मैं ना इसके साथ वो एक अलग, मेरा ना अपनी एक अलग ही पिक्चर चल रही है बालिका के साथ, क्योंकि मैं प्रीवियस सीजन में इस तरीके से जुड़ा था और करियर का पहली बार कैमरा वहां पे फेस किया था। तो मेरी कहानी ऐसी है। तो मेरे लिए जब बालिका आया तो मेरा कोई सेकंड थॉट था ही नहीं, मैं बड़ा क्लियर था कि ये चीज होनी ही है और ये चीज होनी ही चाहिए, और अगर सब ठीक रहा तो ये हम शो करेंगे। सो दैट्स हाउ इट वाज फॉर मी, सोनाली। Okay, that's good. मतलब ये पता ही नहीं था कि आप थे, और you know that's really full of correct. Well, इस शो को काफी लोग जब प्रोमोज आए तो पसंद कर रहे हैं, लेकिन काफी लोग इस शो से नाराज भी है। तो आप उनसे कैसे रिएक्ट करते हैं? उस रिएक्शन से क्या आप
पर कुछ असर होता है? मतलब कौन सी नाराजगी की बात कर रहे हैं आप? नाराजगी है कि कहीं ना कहीं फिर से एक बार वही प्रथा आप जो शो दिखा रहे हैं, तो लोगों का ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं ऐसी कुप्रथाओं को। शायद उन्होंने देखा नहीं होगा, जैसे कि डिस्क्लेमर आते हैं या आप बताते हैं कि हम इसका सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये प्रोमो आने के बाद दो तरह के रिएक्शंस है। ज्यादातर लोग जो है जहाँ पे काफी एक्साइटेड है शो को लेके, तो एक बंच ऑफ पीपल ऐसे भी है कि जिन्हें इस शो से कुछ आपत्ति है, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? आपत्ति इन द सेंस कि ये फिर से हम यही चीजें ला रहे हैं, दैट इज थिंग। अच्छा, एक्चुअली क्या है ना कि ये जो बाल विवाह की जो चीज है, जो पहले भी हो रही थी, अभी भी कुछ जगहों पर ये अभी भी चल रही है। ऑफ कोर्स थोड़ी मात्रा कम हो गई होगी इस चीज की, पर स्टिल देयर इज देयर। तो ये जो 13 साल के बाद भी वी कैन नॉट इरेडिकेट इट कंप्लीटली। तो उस चीज को द मेकर्स एंड द प्रोडक्शन हैव डिसाइडेड कि ये जो है वो नहीं खत्म हो रहा है, तो इस चीज को कंप्लीटली पूरा करने के लिए दे हैव टेकन एन इनिशिएटिव कि व्हाई नॉट डू इट अगेन, ताकि उस जमाने में भी सोच चेंज हुई थी कुछ लोगों की इस शो के बाद। तो ये शो लाके आई थिंक दे वांटेड कि ये पूरी तरह से हम इसे पूरा कर सके, खत्म कर सके। तो इसलिए ये नया सीजन है, और सिर्फ बाल विवाह को लेकर नहीं हो रहा है यहाँ पे सारी चीजें। देयर आर मेनी अदर इश्यूज इन द सोसाइटी जिससे डील हो रही है विद कीपिंग दिस बाल विवाह थिंग एज अ बैकड्रॉप। तो मतलब जिसको आपत्ति है, आई थिंक वो जब शो देखना शुरू करेंगे, आई थिंक दे विल ग्रेजुअली कम टू नो कि वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस थिंग। ऑफ कोर्स इसको हटाना तो इतना ही जरूरी है एज अ सोसाइटी, पर काफी और भी चीजें हैं जिसे हमें खत्म करनी है। तो थ्रू दिस शो we are doing some socially good thing ताकि वो खत्म हो जाए, and if they watch it they'll come to know about it, और शायद उनकी नाराजगी दूर हो जाए। जी सोनाली, मुझे लगता है ना इसके दो पहलू हैं इस पूरे आर्गुमेंट के। अगर आप देखिए तो जब सीजन 1 आया था ना, तब उस टाइम पे भी ना ये आर्गुमेंट बहुत उठा था कि यार हम 2008 में जी रहे हैं, 2009 में जी रहे हैं, 2010 में जी रहे हैं, अब ये क्या चाइल्ड मैरिज की बात कर रहे हो यार, मतलब कौन सी कुप्रथा, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और हमारे मेट्रोज में ये एक ज्यादा आर्गुमेंट रहता है। जब हम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जाते हैं तो आर्गुमेंट रहता है, लेकिन लोगों का कहीं ना कहीं पे एक्सेप्टेंस है, बिकॉज दे नो कि ये रियलिटी तो है। लेकिन मेट्रोज में ना एक ये हवा रहती है कि हम इसको ज्यादा अपोज करते हैं। हम ऐसा कहते हैं टू द लिमिट्स दैट दिस point was discussed in parliament is what I was told for the during the previous season। मतलब ये उस लेवल तक चीजें गई थी। दूसरा पहलू ये है कि मैं बहुत ही फर्मली पर्सनली ऐसा मानता हूं, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू वुड अग्री टू दिस, दैट जो भी फिल्में होती हैं या डेली सोप्स होते हैं या कोई भी कंटेंट जो बनाया जाता है ना, वो मोस्टली समाज का रिफ्लेक्शन होता है। जो भी कंटेंट हम बनाते हैं या देखते हैं ना, वो हमारे ही समाज का रिफ्लेक्शन है। या तो हम वो रिफ्लेक्शन को देखना नहीं चाहते, या मानना नहीं चाहते, या एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या हमारी नजरों से हमें दिखता है कि समाज में ऐसी कुछ चीजें हो ही नहीं रही, तो हम इग्नोरेंट हो सकते हैं इस चीज को लेकर। लेकिन ना कभी ऐसा नहीं होता कि फिल्मों की वजह से एक क्रांति आ जाती है और चीजें बदल जाती है। ये भी इतनी ही सच बात है। मतलब रंग दे बसंती हमने भी देखी थी, लेकिन उसके बाद किसी ने उस तरीके की कोई हरकत नहीं की थी जहां पे उस तरीके की क्रांति आई थी। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कुछ बदला था, कुछ चीजें बदली थी वो देखने के बाद। कहीं ना कहीं यूथ ने एक चीज रियलाइज की थी कि यार हम कुछ बदलने के लिए केपेबल हैं। जब युवा आई तो लोगों को लगा कि हम भी इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट में जा सकते हैं। तो ये जो चीज होती है ना, वो इतना सटल चेंज होता है ना, जो बहुत ही ऑब्वियसली मटेरियलाइज नहीं होता है, ना ही दिखता है। तो उसी तरीके के एक चेंज की एक दोबारा कोशिश की जा रही है, क्योंकि आज भी ना ये सारी चीजें हमारे समाज में है, और हम चाहे उसको अनदेखा करें, चाहे माने या ना माने, या ज्यादा मॉडर्न होके हम ऐसा कहें कि ये सब इट्स ऑल रबिश, ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे समाज में, वो कहीं ना कहीं गलत होगा। क्योंकि आज भी एक वैसा तबका है जो ये चीज देखेगा। जहां तक कलर्स पहुंचने वाली है एज अ चैनल, बालिका वधू सेकंड सीजन पहुंचने वाली है, लोग, हमारा कोर ये है कि हम यहाँ पर एंटरटेनर्स हैं,
लेकिन उसके साथ एक मैसेज देने की भी एक प्रयास हो रहा है यहाँ पर। तो वो दोनों चीज जब साथ में जाएगी ना, तो कहीं ना कहीं लोगों में कुछ बदलेगा, ऐसी उम्मीद के साथ हम ये सेकंड सीजन लेके आए हैं। तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। ओके, ऑन दैट नोट 3 रीजंस टू वॉच बालिका वधू उन फैंस के लिए जो काफी एक्साइटेड है शो को देखने के लिए। शो itself, या एब्सोल्युटली। द कैरेक्टर्स जो नए किरदार आए हैं और उनके बीच के जो रिलेशनशिप्स है, आई थिंक पीपल आर गोइंग टू एंजॉय दैट। और द थर्ड वुड बी आनंदी, ऑफ कोर्स। you have to watch her. You have to watch her. Very She's cute. flawless, she's adorable. Of course the previous Anandi was adorable too, but these dimples that you see in the promo, this little cute little girl, she's amazing, and she's going to win your heart for sure, and we are sure of that. So these are the 3 reasons, and of course some mind-blowing good-looking actors like us, जो कि बहुत मजा करा देंगे। या so yeah, it's going to be super entertaining, Sonali. I'm sure. Thank you so much हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, and all the best for your new show. Thank you so much, Sonali. Thank you. Thanks.